हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा की। डी फार्मा कैसे करें और डी फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और डी फार्मा के कितने ईयर हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप देख पाओ हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि डी फार्मा को डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहा जाता है। ये योग्यता आप इंटर के बाद कर सकते हो अगर आपने इंटर पीसीबी या पीसीएम से की हो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि डी फार्मा कोर्स होता क्या है। दोस्तों, डी फार्मा कोर्स में बेसिकली स्टूडेंटों को ये बताया जाता है कि दवाइयों को कैसे बनाया जाता है और दवाइयों की कैसे मार्केटिंग की जाती है और दवाइयों को कैसे स्टोरेज किया जा सकता है। इसके अलावा फार्मेसी से संबंधित जैसे मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों की क्वालिटी और दवाइयों को स्टोरेज कैसे किया जाता है, ये ज्ञान भी हमें डी फार्मा से ही मिलता है। अगर दोस्तों हम बात करें डी फार्मा के सब्जेक्टों की, तो डी फार्मा में 6 सब्जेक्ट होते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आपका पहला सब्जेक्ट होता है HAP, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्टूडेंट, आपने आज HAP का पहली बार नाम सुना होगा, तो चलो मैं इसकी थोड़ी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि हमें HAP में क्या सिखाया जाता है। HAP विज्ञान की एक वह शाखा या ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हमें शरीर की रचना एवं उनके विभिन्न अंगों का अध्ययन कराया जाता है। शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट, अब हमें ये जानना होगा कि फिजियोलॉजी होता क्या है, जिसे हम हिंदी में शारीरिक क्रिया विज्ञान कहते हैं। फिजियोलॉजी विज्ञान की एक वह शाखा होती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो बस यहाँ स्टूडेंट आपको इतना जान लेना है कि जो हमारे शरीर में अंग होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, उनका जो सब अध्ययन करते हैं वो हमें HAP सब्जेक्ट में ही बताया जाता है कि हमारा कौन सा अंग कैसे कार्य करता है, कि हमारे कौन से अंगों में कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती हैं। अगर स्टूडेंट अब हम बात करें अपने सेकंड सब्जेक्ट की, तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री। अब स्टूडेंट, ये बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, चलो कोई नहीं, लंबी वीडियो बनेगी, बट मैं इसको भी आपको डिफ़ाइन करके बता देता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट, हम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री में हमें किस चीज़ का अध्ययन कराया जाता है। बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की एक वह ब्रांच होती है जिसमें जीवों में होने वाले, जी हाँ, जीवों में होने वाले केमिकल प्रोसेस के बारे में हमें बताया जाता है। यहाँ पर बस स्टूडेंट आपको इतना जान लेना है कि कौन सा केमिकल हमारे शरीर में किस प्रकार से अपना वर्क करता है। ये सब जो होते हैं ये हमें बायोकेमिस्ट्री में ही बताए जाते हैं। अगर दोस्तों हम अब बात करें अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री 1। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी, बट आपको अभी ये नॉलेज नहीं होगी कि जो डी फार्मा में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो किस लेवल की होती है, उस केमिस्ट्री में हमें क्या सिखाया जाता है। यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो डी फार्मा में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें हमें क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन जान लेते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है और जो डी फार्मा में केमिस्ट्री होती है वो किस लेवल की होती है, उसमें डी फार्मा के स्टूडेंटों को क्या सिखाया जाता है, ये भी जान लेते हैं। केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान की वह शाखा होती है या ब्रांच होती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि पदार्थों की संरचना, उनके गुणों तथा परिवर्तनों के बारे में अध्ययन कराया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट बस आपको इतना जानना है कि जो हमारे केमिकल होते हैं वो आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, वो आपस में एक दूसरे संपर्क में आन के कैसे समीकरण बनाते हैं। ये सब जो केमिस्ट्री होती है वो हमें डी फार्मा की फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। अगर अब स्टूडेंट हम बात करें अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की यानी फोर्थ सब्जेक्ट की, तो वो होता है दोस्तों हमारा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स होता क्या है दोस्तों, पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं।
फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का अनुशासन होता है जो दवाओं में एक नई रासायनिक इकाई को मरीजों द्वारा सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को सिखाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बस आपको इतना समझना है जितनी भी हमारी मेडिसिन होती हैं वो कैसे बनती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और उनकी जो पैकेजिंग होती है वो किस प्रकार से होती है और जो मार्केट में लॉन्च की जाती हैं वो किस प्रकार से की जाती हैं। ये जितनी भी नॉलेज होती है ये हमें डी फार्मा के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में समझाया जाता है। अगर स्टूडेंट अब हम बात करें अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की यानी 5th सब्जेक्ट की, तो वो होता है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो इसकी भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट, आप नाम से ही समझ गए होंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, तो आपको पता होगा हेल्थ क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है और फार्मेसी क्या होती है। अगर स्टूडेंट हम बात करें सब्जेक्ट की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की क्या डेफिनेशन होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा व्यक्ति एवं पारिवारिक स्वास्थ्य की रक्षा तथा लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देना हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का ही एक हिस्सा होता है। यहाँ स्टूडेंट बस आपको इतना जान लेना है कि जिस सब्जेक्ट में हमारे हेल्थ से संबंधित बातें होती हैं, हमें अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाती है, वही सब्जेक्ट हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। अगर स्टूडेंट अब हम बात करें अपने लास्ट सब्जेक्ट की, तो डी फार्मा लास्ट सब्जेक्ट होता है फार्माकोकोनोलॉजी। फार्माकोकोनोलॉजी होता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि फार्माकोकोनोलॉजी होता क्या है। जो शारीरिक अवयवों पर मेडिसिनों का प्रभाव होता है उसे हम फार्माकोकोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में फार्माकोकोनोलॉजी को बस दोस्तों इतना जाना जाता था, जो ह्यूमन बॉडी में रोग होते हैं ये उसमें लोगों की हेल्प करता है। यहाँ पर स्टूडेंट बस आपको इतना समझ लेना है, जो हमारी हर्बल मेडिसिन होती हैं वो हमें फार्माकोकोनोलॉजी से ही मिलती हैं। और हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं, ये वो मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम पेड़ पौधों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या पेड़ पौधों द्वारा बनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आपको अभी सब सब्जेक्टों के बारे में बताया है वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट थे, और अब हम बात करने वाले हैं डी फार्मा के स्कोप की कि डी फार्मा करके हम क्या क्या और आगे की स्टडी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप फार्मेसी की पूरी नॉलेज लेना चाहते हो या फार्मेसी में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा भी कर सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट, आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा भी कर सकते हो। बी फार्मा एक बैचलर डिग्री कोर्स होता है जो डी फार्मा करने के बाद 3 साल का रह जाता है, यानी 3 साल आपके 6 सेमेस्टरों में पास हो जाते हैं। अगर दोस्तों अब हम बात करें डी फार्मा के बाद जॉब की, तो डी फार्मा के बाद हम क्या क्या जॉब कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं कि हम डी फार्मा के बाद क्या क्या जॉब कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते होंगे, आप डी फार्मा करने के बाद एक फार्मासिस्ट बन जाते हैं, और फार्मासिस्ट काफ़ी सारी जॉब कर सकता है, जैसे कि फार्मासिस्ट एक साइंटिफिक ऑफिसर बन सकता है, फार्मासिस्ट किसी भी हेल्थ सेंटर में काम कर सकता है, और फार्मासिस्ट एक ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकता है या अपनी रिसर्च एजेंसी खोल सकता है, और फार्मासिस्ट एक अपना मेडिकल शॉप भी ओपन कर सकता है। अगर अब हम बात करें डी फार्मा के बाद सैलरी की, तो डी फार्मा करने वाला बंदा कितनी सैलरी पा सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि डी फार्मा करने के बाद स्टूडेंट कितनी सैलरी पा सकते हैं। अगर स्टूडेंट अब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के जॉब की, तो डी फार्मा करने वाला बंदा प्राइवेट सेक्टर में 15,000 से 25,000 तक ही कमा पाता है। अगर और हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, क्योंकि डी फार्मा के बाद काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब भी होती हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब में 25,000 से लेकर 35,000 तक की सैलरी पा सकते हो। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दें। वो फ्रेंड जो आपके यहाँ डी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा करने की सोच रहे हैं, बट उनको भी ये नॉलेज नहीं है कि डी फार्मा करने की क्या क्या प्रोसेस होती है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।